Viswambar Nishad Prasad official सभापति महोदय, business. It was agreed upon on the मैं day. आपके अनुमति से Nishad. संकल्प प्रस्तुत करता हूँ। बीजेपी ऑफिस बना देगा तो पार्लियामेंट होता है। Nothing will go on record, including off the record comments also. अनुसूचित जनजातियां, विमुक्त जातियों के व्यक्तियों को पूरे देश में एक समान आरक्षण की व्यवस्था न होने के कारण वे सुविधाओं और रियायतों से वंचित हैं और उपेक्षा के There should शिकार be respect to the house. I have mentioned what happened in my chamber, अनुसूचित जनजातियों या विमुक्त जातियों के व्यक्ति where there is an agreement earlier. कतिपय कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। विशेषकर देश के कई राज्यों में मछुआ समाज के व्यक्तियों को विशेष कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि रोजगार की अवसरों में कमी के कारण मछुआ समाज के लोग शांति। रोजगार की तलाश में शांति। अन्य राज्यों में प्रवास कर जाते हैं और वहां स्थायी रूप से बस जाते हैं, जिसके कारण वो आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु अयोग्य हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें उस राज्य द्वारा अपेक्षित प्रमाण पत्र जारी किया गया होता है जहां वो प्रवास करते हैं। मानवर क्रम संख्या 1 से लगा करके मैंने 10 तक ये बिंदु रखे हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, This side, I have to again tell you, please. हिमाचल प्रदेश, जम्मू थोड़ा कश्मीर, केरल, शांति बने रहे। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल सहित दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सहित देश के सभी राज्यों में जो अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति हैं वो रोजगार की तलाश में किसी दूसरे स्टेट में चले जाते हैं, तो वहाँ वो सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। महोदय, ये बताना है हमें कि भारत सरकार ने 2011 में जनगणना कराई, सेंसस रिपोर्ट में भी है। चूँकि हमारा देश एक है, रोजगार की तलाश में चूँकि रोजगारों की कमी है, उसके कारण विमुक्त जातियाँ हैं जो घुमक्कड़ जातियाँ हैं और अनुसूचित जनजातियाँ, अनुसूचित जातियाँ हैं, उनके लोग अगर किसी स्टेट से दिल्ली आ गए, दिल्ली के किसी स्टेट में चले गए, तो उनको अनुसूचित जाति का नहीं माना जाता है, उनको समान की कैटेगरी में ले लिया जाता है। तो ये हम एक महत्वपूर्ण जो है संकल्प प्रस्तुत किए हैं और हम मांग करना चाहते हैं कि ये सभा जो है, ये सभा सरकार से आग्रह करती है कि सभी राज्यों में संविधान अनुसूचित जातियाँ आदेश 1950 में राज्यवार दर्ज जातियों के साथ उनकी समनामी और पर्यायवाची उपजातियों को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में सम्मिलित करने हेतु संविधान के अनुच्छेद 341 व 342 का संशोधन कर एक समान सुविधा प्रदान करें और संविधान में संशोधन करें ताकि एक राज्य की अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के सदस्य को संपूर्ण राज्य में आरक्षण के लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से उस अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्ति माना जाए। महोदय, आज अभी अनुसूचित जाति का बिल भी पास हुआ। पूरे देश में आज रोजगार की कमी है। गरीबी किनके पास होती है? अनुसूचित जात, जनजात, आदिवासी, उनके पास गरीबी है। भारत सरकार ने अभी तक आज़ादी के 70 साल बीतने के बाद ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की है। एक ही स्टेट में एक जिले में व्यक्ति अनुसूचित जाति में है, उसका रिश्तेदार जो है पिछड़ी जाति में है, उसका और अगला रिश्तेदार जो है तो सामान्य जाति में है। मानवर इस तरह से विसंगतियां हैं पूरे देश में कि जो वंचित समाज के लोग हैं उनको लाभ ही नहीं मिल पा रहा। तमाम योजनाएं बनती हैं, भारत सरकार से बनती हैं, राज्य सरकारों से बनती हैं, लेकिन वो व्यक्ति सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। उनकी संख्या का कोई गणना नहीं होती है। जैसे हमने अभी पिछली बार भी हम अनुसूचित जाति का एक बिल लाए थे, जिसमें संविधान अनुसूचित जातियाँ आदेश 1950 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों की सूची में क्रम संख्या 18 पर बेलदार जाति सम्मिलित है, किंतु समनामी उपजाति बिंदु को छोड़ दिया गया है। इसी तरह से सूची क्रम संख्या 36 में गौड़ जात को शामिल किया गया है। उनके गोड़िया, कहार, कश्यप, बाथम, रैकवार, धुरिया को छोड़ दिया गया है। 53 में मझवार जात शामिल है, परंतु मल्लाह, केवट, माझी, निषाद को छोड़ दिया गया है। 66 में तुरहा जात शामिल है, लेकिन तुरहा, धीमर जातियों को छोड़ दिया गया। क्रम संख्या 65 और शिल्पकार जात को शामिल किया गया, परंतु कुम्हार, प्रजापत जात को छोड़ दिया गया है।
क्रम संख्या 59 में पासी तरमाली दर्ज है, परंतु भर राजभर को छोड़ दिया गया है। इसी तरह से मध्य प्रदेश में मांझी एसटी में है, उनकी उपजाति जो धीवर है, केवट है, कहार है, मल्लाह है, धीवर है, उनको छोड़ दिया गया है। दिल्ली में अनुसूचित जात में मल्लाह दर्ज है, उनकी समनामी पर्यायवाची जातियां जिनका रोटी बेटी खान पान रीति रिवाज एक जैसा है, उनकी जो जातियां हैं केवट, धीवर, कहार, कश्यप, निषाद, तुराहा, माझी को छोड़ दिया गया है, जिससे आरक्षण की सुविधा पाने से ये जातियां वंचित हैं। बिहार राज्य में भी मांझी एसटी में है, लेकिन उनकी समनामी जातियां मल्लाह, धीवर, केवट, कहार, खैरवार, तियार, धानुक, नाई, राजभर को छोड़ दिया गया है। महाराष्ट्र में कोली जाति अनुसूचित जात में है, लेकिन उनकी पर्यायवाची जातियां भोई, धीवर, महादेव, कोली, केवट, निषाद, मल्लाह, कीर, किरात, गोंड, कहार, गुड़िया, कहार, परदेसी भाई, राज, भोई, धीवर, कोली, डोर, मल्हार, कोली, धनगर, कोली, कोल्हे, कोलगा, टोकरे अनुसूचित जाति की सूची से बाहर कर दिया गया है। इसी तरह से आंध्र प्रदेश में बेस्थार, गंगापुत्र, गंगावार, जलारी, पत्तपा, पाली, बन्ने रेड्डी, पाले रेड्डी आदि को अनुसूचित जाति सूची से बाहर कर दिया गया, उनकी समनामी जातियों को। इस तरह से मानवर पूरे देश में जो उनकी समनामी जातियां हैं, क्योंकि आज पूरे देश में लोग कहीं भी रोजगार के लिए जा सकते हैं। देश की राज्य सरकारें हैं, वो कहती हैं कि हमें दूसरे राज्य की सूची नहीं मानना है। अभी हमने देखा है ये जो एसटी की जातियां हैं, आंध्र प्रदेश में 34 हैं, अरुणाचल में 16 हैं, छत्तीसगढ़ में 42 हैं, गोवा में 8 हैं, कर्नाटक में 50 हैं और केरला में 53 हैं, महाराष्ट्र में 47 हैं, मणिपुर में 34 है, उड़ीसा में 62 हैं, तेलंगाना में 32 हैं, त्रिपुरा में 19 हैं, उत्तर प्रदेश में 16 हैं, उत्तराखंड में 5 है, राजस्थान में 12, सिक्किम सहित तमिलनाडु में 36, मध्य प्रदेश में 46। इस तरह से एससी एसटी की जो जातियां हैं और अनुसूचित जनजाति जातियां हैं, वो प्रत्येक राज्य की सूची में दर्ज हैं। अगर वो रोजगार की तलाश में उनके यहाँ रोजगार कोई नहीं मिल रहा, अगर दूसरे स्टेट में चले जाते हैं तो उनको जहाँ के निवासी हैं वहाँ का मूल अगर प्रमाण पत्र देते हैं तो उनको कह दिया जाता है कि भाई तुम इसके पात्र नहीं, हमारे राज्य की सूची में दर्ज नहीं है। तो ये संकल्प बहुत महत्वपूर्ण है, पूरे देश के उस वंचित समाज के लिए है, गरीबों के लिए है, जो एक वक्त की भी रोटी उनको नहीं मिल पाती है। आज रोजगार की तलाश में अगर कहीं चले गए तो उनको सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बिल है और मैं आप सरकार से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि इस संकल्प को जो है आप वैसे हमारा तो पास करेंगे नहीं, लेकिन आप सरकारी संकल्प लाएं, सरकारी विधेयक बना के लाएं और पूरे अगर वास्तव में आप सबका विकास सबका साथ चाहते हैं तो ये अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात के लोगों को न्याय देने का काम करें। ये लोग जो भटक रहे हैं पूरे देश में, आदिवासी हैं, गरीब हैं, अनुसूचित जनजात के लोग हैं, इनके साथ न्याय देने का काम करें। हम देखते हैं कि जब राजनीति में बहुत से लोग जाते हैं, कहते हैं दलित क्या भोजन करते हैं, हमारे बिंद समाज के उत्तर प्रदेश में भोजन करते हैं और कहते हैं ये बिंद समाज जो है अनुसूचित जाति में नहीं है, राजनीति के लिए वोट के लिए तो लोग करते हैं, तो वोट की राजनीति नहीं होनी चाहिए, असली में उनका काम करना चाहिए। तो पूरे देश में जो अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात विमुक्त की जातियां पूरे देश की राज सूची में दर्ज हैं, उनको जो है एक समान पूरे देश में राजवार कर दिया जाए, जिससे वंचित गरीब व्यक्तियों को लाभ मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभा से आग्रह करता हूँ कि मेरा संकल्प जो है स्वीकृत किया जाए। रेजोल्यूशन मूव। माननीय मंत्री जी माननीय सदस्य विश्वंभर प्रसाद निषाद जी के प्रस्ताव के संदर्भ में अपने विचार रखेंगे। धन्यवाद उपसभापति महोदय। माननीय विश्वंभर प्रसाद जी निषाद साहब ने ये संकल्प रखा है और इस आशय की चर्चा उन्होंने इसी सदन में पहले भी कई बार की है और विचार विमर्श के बाद मैंने इस संबंध में जो नियम प्रक्रियाएं हैं, संवैधानिक प्रावधान के दायरे में जो कानून कायदे बने हुए हैं, उन सब की जानकारी उनके संकल्प पर या उनके प्राइवेट मेंबर बिल पर विचार विमर्श के दौरान दी है। मैं फिर से उन कुछ मुद्दों को संक्षिप्त में दोहराने की आवश्यकता महसूस करता हूं और जो समस्याएं सामने आई है उनके बारे में भी मैं कुछ कह कर के
संतुष्ट कराने का प्रयास करूंगा। उन्होंने बहुत सारे जातियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने का इसमें उल्लेख किया है। नहीं होने के कारण जो कठिनाइयाँ आ रही है उसके बारे में भी उल्लेख किया है, पिछड़ी जातियों के बारे में भी उल्लेख किया है, और जो नियम प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के दायरे में जो अनेक कठिनाइयाँ आ रही है उन कठिनाइयों को दूर करने के संबंध में भी अपनी बात कही है। उपसभापति महोदय, किसी जाति को अनुसूचित जाति में मिलाना हो या उसको जो जातियों की सूची है उससे अलग करना हो तो उसकी एक नियम प्रक्रिया बनी हुई है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जातियां लिस्टेड है और 342 में अनुसूचित जनजातियां लिस्टेड है, और उन जातियों का उल्लेख 366 अनुच्छेद में 23, 24, 25 नंबर पर भी उनके बारे में कुछ कहा गया है। और इन जातियों को घटाने बढ़ाने के लिए नियम बने हैं, और वो नियम आज से नहीं बने हैं। 1950 में जब अनुसूचित जातियां लिस्टेड हुई थी उस समय से वो लागू है। समय समय पर छोटे मोटे संशोधन हुए। 1955 में भी इस प्रकार की जातियां लिस्टेड हुई है। अब वो जातियां लिस्टेड हो गई, इसका रिकॉर्ड भारत के महापंजीयक के पास होता है, और जब किसी राज्य से कोई प्रस्ताव आता है तो हम मंत्रालय की ओर से आरजीआई को प्रेषित करते हैं और उनकी राय मांगते हैं। अगर वो सहमति देता है आरजीआई तो हम फिर संबंधित आयोग को भेजते हैं। मान लो किसी जाति को अनुसूचित जाति में मिलाने का प्रस्ताव है तो हम फिर अनुसूचित जाति आयोग को भेजते हैं। अगर अनुसूचित जनजाति में मिलाने का है तो फिर उसको भेजते हैं। वैसे इसी प्रकार की व्यवस्था ओबीसी आयोग में भी जो 93 से बना था उसमें भी थी। अगर राज्य कोई प्रस्ताव भेजता है किसी जाति को पिछड़ी जाति में सम्मिलित करने के लिए तो उसमें आरजीआई को भेजने का प्रावधान नहीं था, सीधे सीधे आयोग के पास जाती थी और आयोग रिपोर्ट देता था, तो सरकार के लिए वो बंधनकारी होता था। परंतु इसमें जो दिक्कत आती है वो ये आती है कि आरजीआई ने अगर सहमति दे दी तो फिर आयोग में भी जाता है, और दोनों से सहमति हो जाती है आरजीआई से और आयोग से, तो फिर सरकार उस पर विधेयक तैयार करती है और विधेयक को कैबिनेट के समक्ष ले जाते हैं और कैबिनेट स्वीकृति देकर के वो संसद में प्रस्तुत किया जाता है और संसद उस पर निर्णय करती है। ये प्रक्रिया है, और इसी प्रक्रिया के अंतर्गत विशंबर प्रसाद जी ने जिन जिन जातियों का उल्लेख किया है वो एक बार नहीं अनेक बार आरजीआई के द्वारा स्वीकृत कर दी गई है। आरजीआई की रिपोर्ट के आधार पर संबंधित आयोग ने भी असहमति व्यक्त कर दी है। इसलिए हम इन जातियों को जोड़ने और घटाने का काम नहीं कर सके। ये बात अपने आप में सही है, मैं खुद भी अनुभव करता हूँ कि ग्रामेटिकल मिस्टेक के कारण भी जाति वही है, परंतु हिंदी और इंग्लिश में अगर स्पेलिंग का कुछ अंतर है तो सर्टिफिकेट नहीं बनाते हैं अधिकारी। हाँ, ये बहुत बड़ी समस्या, मैं आपसे सहमत हूँ, पर वो ग्रामेटिकल सुधार करने के लिए भी, काना मात्रा का सुधार करने के लिए भी संबंधित राज्य सरकार ही प्रस्ताव करती है। राज्य सरकार प्रस्ताव करती है, उसके बाद यही प्रक्रिया है जो मैंने अभी बताई है, उसी प्रक्रिया से उसका अनुपालन हम करने की स्थिति में होते हैं। अब ये जो जातियां इन्होंने बताई है इनके साथ यही समस्या हुई है और हम वो नहीं कर सके हैं। परंतु मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि इन 4 वर्षों में, 4.5 वर्षों में हमने लगभग 11 राज्यों में वहां से जो प्रस्ताव आए थे उसमें से उनको इसी प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए लगभग
24 जातियों को सम्मिलित करने का काम किया। उसमें 2 नई जातियां जुड़ी है और 22 जो समानांतर पर्यायवाची नाम है। इस प्रकार की एक टोटल मिलाकर के 24 जातियां हैं। हमने एक 6 जातियों को निकाला भी है राज्य की मांग के अनुसार और एक जाति को विलोपित भी किया है, सिक्किम की थी वो। ये मेरे पास जानकारी भी है, आंकड़े भी है। इसी आशय की एक जानकारी आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने भी रखी है। मैं उनको उस संबंध में भी निवेदन करना चाहता हूं कि हर राज्य में ये समस्या है। मेरे अपने मध्य प्रदेश में भी है, मैं मध्य प्रदेश से आता हूं। वहाँ प्रजापति जाति 3 जिले में तो एससी में है, बाकी में ओबीसी में है। हाँ, धोबी भी है, जायसवाल भी है। ऐसे ही हर राज्य में है। अलग अलग जिलों में एक ही नाम की जाति अलग अलग श्रेणी में है और उसका जो हमने प्रारंभिक अध्ययन किया और मेरे ध्यान में आया है वो ये है कि जब ये इन जातियों का अनुसूचित जाति या जनजाति में समावेशन की कार्रवाई चल रही थी, उस समय विचार विमर्श किया और अब उन्होंने मौके पर जाकर के देखरेख की होगी, जांच पड़ताल की होगी, तो उस समय की परिस्थिति के हिसाब से वो ठीक स्थिति में थे, यहाँ कमजोर स्थिति में थे, वहाँ कुछ और थे। इस आधार को लेकर के उन्होंने इन जातियों का समावेशन कर दिया था। अब उसको घटाने बढ़ाने की दृष्टि से जो कानून कायदे बने हैं वो संसद ने ही बनाए और संसद ने कानून बनाए हैं, उसका अनुपालन पिछली सरकारें भी करती रही और हम भी कर रहे हैं। श्रीमान, एक निवेदन, आपने जो एक विषय रखा और मैं मध्य प्रदेश का ही एक उदाहरण देता हूं। मध्य प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जनजातियों की सूची में माझी के पर्याय के रूप में धीमर, केवट, कहार, भोई, मल्लाह और निषाद समुदाय को शामिल करने का प्रस्ताव किया था। आरजीआई ने सहमति नहीं दी और ये 2012 में यहाँ से आप स्वयं जानते हैं कि एक ही जातियां हैं ये सब, ये जातियां एक सर, ही हैं सर। नहीं, ये जब सब जानते हैं 2012 में रिजेक्ट हुआ है। सर मैं इसीलिए यहाँ से पास सर मैं कीजिए, कठिनाई इससे पास कीजिए रिजोल्यूशन को, ताकि आप कंपलसरीली ये सब चीज को ठीक करें। सर आप मंत्री जी को अपनी बात पूरा कर ले देगा, ये नहीं कर रहे तो प्लीज आप अपनी बात आप कहें। हाँ जी सर, अब मंत्री जी नहीं कर रहे हैं, कृपया मंत्री जी को अपनी बात कहने दें। सर आदरणीय राम गोपाल जी ने कहा कि आरजीआई सरकार से बड़ा है क्या, तो मेरा सीधा सीधा निवेदन है कि सरकार ने जो नियम, कानून, कायदे बनाए और संवैधानिक प्रावधान किए हैं उसका अनुपालन करने के लिए उन अधिकारियों को अधिकृत किया है। अनुपालन करवाना, जो नियम, कानून, कायदे बने हैं उसके अनुसार ही हमारी ड्यूटी है और उसी का पालन हम कर रहे हैं। संसद में अगर कभी ये हो जाएगा कि नहीं, जब चाहे जब जाति को घटाने बढ़ाने का अधिकार सरकार के पास है, तो हम उस समय विचार करेंगे, परंतु आज तो जो नियम, कानून, कायदे हैं उसका अनुपालन हम कर रहे हैं और उसके दायरे में अगर वो सहमति असहमति देते तो उसके अनुसार ही आगे कार्रवाई करते हैं। और 2012 में रिजेक्ट हुआ है। ऐसे अनेक ऐसे हैं जो पिछली सरकारों के समय भी अस्वीकृत हुए हैं। अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास तो आंकड़े और उदाहरण सहित सब जानकारी है, मैं ये कहूं कि उस समय क्यों निरस्त हो गए, उस समय सहमति क्यों नहीं हुई, और आज हमारे टाइम पर हम उसी कानून कायदे का पालन करते हुए अगर अस्वीकृति देते हैं तो आप कहते हो कि आप इनके विरोधी हो, आप ये नहीं करना चाहते हो, आप वो नहीं करना चाहते हो। ये कानून कायदे 1950 से लेकर के समय समय पर जो बने हैं उसी के अनुसार हमारी सरकार काम कर रही है। हम इन सब वर्गों के हित संरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध हैं, परंतु एक आध बार सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्णय दिया
एक आध बार अनुसूचित जाति जनजाति जो समिति है, संसदीय समिति है, उसने भी प्रतिवेदन दिया है और इन सब प्रतिवेदनों में और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में ये जो नियम कानून कायदे बने हैं उन्हीं के अनुसार कार्रवाई करने के लिए फैसले हुए हैं, निर्णय हुए हैं। अब मैं उदाहरण सहित ये सब जानकारी दे सकता हूं, मेरे पास है, पर इतना समय अगर आप मुझे देना चाहेंगे तो मैं कह सकता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक 1967 में बना था और उस समय संयुक्त संसदीय समिति ने भी इस पहलू की जांच की थी और उस समय भी जो आज प्रावधान है उन्हीं प्रावधानों के अनुसार काम करने के लिए उस संसदीय संयुक्त समिति ने भी निर्देश दिया था। अब संसदीय संयुक्त समिति बनी है और उसने, मैं तो सन सहित बता रहा हूं, आप निकाल करके रिकॉर्ड में से देख लेना मंत्री जी, आप और उसके बाद आगे कार्रवाई कर लेना। उसके अनुसार इसी प्रकार से उच्चतम न्यायालय ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अंतर्राज्यीय प्रवासियों के प्रवासी राज्य में स्थिति के संबंध में भी मेरीचंद शेखर राव बनाम डीन सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज तथा अन्य के खिलाफ के मामले में 1990 में एक निर्णय दिया था। फिर इसी के आधार पर कार्य समिति बनाम भारत संघ एवं अन्य, ये 1994 में भी एक राज्य से दूसरे राज्य में किसी जाति की सामाजिक स्थिति भिन्न होती है और यह उपयुक्त नहीं होगा कि समूचे देश के लिए किसी जाति अथवा जनजाति को सामान्य नियम का रूप देते हुए अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के रूप में कर दिया जाए। ऐसे अनेक निर्णय हुए हैं, अनेक उदाहरण है। इस कारण से हम जैसा विशंबर प्रसाद जी चाहते हैं वैसा करने की स्थिति में नहीं है। अगर संबंधित राज्य सरकार ऐसा कैसे बीच बोल सकते हैं, लेट हिम आप बाद में पूछ आप अपनी बात ऐसे बात बाद में पूछिए। बात पूरी करने दीजिए। कृपया कृपया उन्हें अपनी बात पूरी करने दें। कृपया अपनी बात पूरी करने। जवाब नियम कानून कायदे के दायरे में सही दिया जा रहा है। आप चेयर की तरफ देखें। मंत्री जी, अरे हम तो 4.5 साल से हैं अभी सरकार में। मंत्री जी, इसके पहले जिसकी सरकार रही है उन्होंने क्या क्या किया है, उन्होंने क्यों नहीं किया इन सब बातों को, इस पर भी आप विचार करो। यहाँ आप भी रहे सर, प्रमाण पत्र के मामले में चर्चा उठी। प्रमाण पत्र के विषय को लेकर के भी माननीय उच्चतम न्यायालय का एक निर्णय है और उसमें सन 50 का रिकॉर्ड देखने का उच्चतम न्यायालय का निर्णय है। उसका अनुपालन सारे देश में किया जा रहा है, परंतु फिर भी भिन्न भिन्न राज्य सरकारों ने उसके जो तौर तरीके निकाले हैं उस तौर तरीके के आधार पर जो लिस्टेड जातियां हैं उस वर्ग का कोई व्यक्ति अगर प्रमाण पत्र लेना चाहे तो वो प्राप्त कर सकता है। उसमें उनके पूर्वजों का प्रमाण पत्र हो, संपत्ति का प्रमाण पत्र हो, ऋण पुस्तिका जो कृषि की होती है वो हो, बिजली का बिल हो और कुछ नहीं हो तो वो किसी अधिकारी को जांच पड़ताल के लिए भेजेगा। पास पड़ोस में जाकर के वो पूछताछ करेंगे और अगर पुष्टि हो जाएगी या वो जिस वर्ग का है उस वर्ग की कोई समिति है, रजिस्टर्ड समिति है, उस समिति का अध्यक्ष या सचिव अगर ये कहेगा कि हाँ ये इस जाति का है तो इस प्रकार से प्रमाण पत्र देने की व्यवस्था है। प्रमाण पत्र बन रहे हैं और मैं एक जानकारी अभी देता हूं, भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक विशेष अभियान चलाया था, ये 115 जिलों को लेकर के, उसमें जाति के प्रमाण पत्र बनाने के लिए भी निर्देशित किया था। 1 लाख से अधिक जाति के प्रमाण पत्र देने का काम अभी हमने 1 महीने के पहले ही लगभग किए हैं। अब सारे देश में एक जैसे आरक्षण इन जातियों को देने की व्यवस्था, तो जातियां ही एक जैसी हर राज्य में मान्य नहीं है तो वो तो संभव नहीं है। मेरी जाति पश्चिम बंगाल में नहीं है,
मैं अगर वहां जाऊंगा तो वहां की जाति की सूची में मेरा नाम, मेरी जाति का नाम नहीं है, तो मुझे वहां प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा, लाभ भी नहीं मिलेगा। ऐसे माननीय सदस्यों ने बहुत सारी जानकारी दी है। कोई बिहार से, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई मध्य प्रदेश से, कोई राजस्थान से दिल्ली में आए हैं और वो दिल्ली में अनुसूचित जाति होने का प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, पर दिल्ली की सूची में अगर वो नहीं है तो उनको नहीं मिल पाता है। ये समस्या हल करने का वर्तमान कानून के दायरे में तो कोई हमारे पास अधिकार नहीं है। इसी प्रकार से अगर यहां से कोई एक राज्य के 2 राज्य गठित हो गए तो उसमें भी प्रावधान है, कोर्ट का भी निर्णय है कि अगर वो हिस्सा जो इस राज्य में था इस तारीख तक, मतलब गठन की तारीख तक, और उसमें अगर वो जाति कोई सम्मिलित थी तो उस जाति में वो वहां प्रमाण पत्र बना लेगा उस जाति का। और अगर वो कहीं और चला गया है, दूसरे राज्य में चला गया है और वहां वो जाति अधिसूचित नहीं है तो उसको प्रमाण पत्र नहीं मिल पाता है। ऐसे ही मैंने पर्यायवाची नामों पर जो है वो भी है प्रमोशन वगैरह की, और ये बात आई, हम एक बार नहीं अनेक बार कह चुके हैं कि हम आरक्षण के पक्षधर हैं, थे और आगे भी रहेंगे। प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था के भी हम पक्षधर हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो फैसला दिया था उस पर हमने रिव्यू पिटीशन लगाई और कोर्ट से आग्रह किया, और मुझे खुशी है कि कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया है और प्रमोशन में आरक्षण संबंधी जो प्रावधान है वो डीओपीटी के आदेश से फिर से लागू हो गए और उस पर कार्रवाई भी प्रारंभ हो गई है। निजी क्षेत्र का आरक्षण संबंधी प्रावधान करने का विषय है, उस संबंध में मेरी जानकारी अनुसार लगभग 2002 में एक समिति गठित हुई है प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में। वो समिति समय समय पर विचार विमर्श करती है, प्राइवेट संस्थानों से, उद्योगपतियों से बैठक करती है, वातावरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी वातावरण अनुकूल नहीं बना है, वो समिति इस पर विचार कर रही है। जिस दिन वातावरण बनेगा निश्चित रूप से हम उस पर भी कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे। घुमंतु जाति के बारे में भी इसमें उल्लेख आया। अब मुझे खुशी ये कहते हुए कि नरेंद्र मोदी जी ने घुमंतु आयोग का गठन किया। प्रधानमंत्री जी ने, कल भी विषय आया था तो बोले आप नरेंद्र मोदी क्यों बोल रहे हो। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, उस आयोग ने 3 साल की समयावधि में देश भर में सब दूर घूम करके घुमंतु जाति के लोगों के साथ विचार विमर्श किया, राज्यों की सरकारों के साथ विचार विमर्श किया और प्रतिवेदन दिया है। प्रतिवेदन को हमने राज्य सरकारों की राय के लिए प्रसारित किया है, भारत सरकार के मंत्रालयों को भी प्रसारित किया है। राय आएगी और राय आने के बाद निश्चित रूप से मैं आश्वस्त करता हूं कि उस प्रतिवेदन पर सकारात्मक कार्रवाई करने की हम कोशिश करेंगे। जी कुछ आप कह रहे हैं? आप नहीं अपनी बात खत्म कर रहे हैं आप या समय जी, अब बैकलॉग की और ये भी बात आई है, सब संतुष्ट है। 2 रेजोल्यूशन और है। आप जी ठीक है, सब संतुष्ट। सर बैकलॉग की बात आई है, मैं डीओपीटी ने जो अपनी एनुअल रिपोर्ट दी है उसमें जानकारी आई है, बहुत सारे माननीय सदस्यों ने पढ़ी होगी। 1/1/2016 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को जो 15% आरक्षण की सुविधा प्राप्त है, अब डीओपीटी के आंकड़े के हिसाब से मैं बता रहा हूं, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी है, 17.49% पद भरे हुए हैं। एसटी के 8.47 पद भरे हुए हैं। ओबीसी के 21.58 पद भरे हैं। ओबीसी में अभी रिक्तियां है, उसकी भी प्रक्रिया निरंतर जारी रहती है और रिक्त पदों की पूर्ति के लिए सरकार, ये निरंतर प्रक्रिया है इसलिए कार्रवाई करती रहती है। मैं आश्वस्त कर सकता हूं विशंबर प्रसाद जी को और माननीय आप कृपया सदन को और सदस्यों को कि सरकार इन वर्गों के हित के लिए सकारात्मक कार्रवाई कर रही है, यशस्वी कार्रवाई कर रही है। विश्वास करें सरकार पर, इन वर्गों के हितों का संरक्षण करने के लिए
हम दृढ़ प्रतिज्ञ हैं और सकारात्मक कार्रवाई करते रहेंगे। धन्यवाद। आप कृपया बैठे। माननीय विश्वंभर प्रसाद निषाद जी, आप मंत्री जी की बात से संतुष्ट है, रिजोल्यूशन वापस ले रहे हैं या कृपया 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 शांति बनाए। प्लीज प्लीज लेट हिम कंप्लीट, प्लीज लेट हिम कंप्लीट। विश्वंभर निषाद जी, निषाद जी। माननीय उपसभापति जी, मैं आपको बधाई देते हुए, मैं अपने संकल्प पर बल देते हुए, इस संकल्प में हमारे माननीय सदस्य वीर सिंह जी, प्रदीप टमटा जी, चुन्नी भाई गोहन जी और आदरणीय मनोज झा जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय राकेश सिन्हा जी और डी राजा जी ने अपने अपने विचार रखे और सभी लोगों ने, ये पूरा सदन एक तरह से सभी पार्टियों से मिलकर के ये मत हुआ कि वास्तव में जो ये अनुसूचित जाति जनजाति विमुक्त जातियां हैं, जो काम की तलाश में बिहार के लोग दिल्ली आपने अपनी बात पूरी कह ली है। आप इस रेजोल्यूशन के बारे में बताएं कि इसको बता रहे हैं, वही कहने जा रहे हैं। इसमें सभी सदस्यों ने सहमत जाहिर की है, लेकिन माननीय मंत्री जी जो आरजीआई का हवाला दे रहे हैं कि आरजीआई विरोध कर देती है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने उत्तर प्रदेश से भेजा था प्रस्ताव, अखिलेश यादव जी ने भेजा था। कृपया पुनः बहस में हम न जाएं। आप बताएं कि रिजोल्यूशन के बारे में आपके क्या विचार हैं। तो आप मांग कीजिए कि हमारा ये प्रस्ताव किया। माननीय उपसभापति जी, मैं अपने इस संकल्प पर बल देते हुए मैं माननीय मंत्री से कहना चाहता हूं कि आप इसको पास कराइए, जनहित में है, पूरे देश के लोग आसान्वित हैं आपसे और सदन से, और चाहते हैं कि ये संकल्प पास हो, जिससे पूरे देश में इन जातियों को समान सुविधा मिले और जो जातियां परिभाषित जाति, जो समनामी पुकारू जातियां हैं, उनको जो वंचित रहेंगे उनको लाभ मिले। तो मैं सदन से आपसे गुजारिश करूँगी इसको पास किया जाए। मैं इस पर प्रेस करता हूँ, बल देता हूँ। सर मैं निवेदन करना चाहता हूँ, माननीय मंत्री जी कुछ कृपया। विशंबर प्रसाद जी ने जो बातें कही है कि उत्तर प्रदेश की अखिलेश जी की सरकार ने प्रस्ताव भेजा था, आदरणीय मुलायम सिंह जी की सरकार ने प्रस्ताव भेजा था, परंतु उसी उत्तर प्रदेश की सरकार के पास जब आरजीआई ने नेगेटिव रिपोर्ट दी थी तो हमने फिर से राय मांगी थी और ये बहुत सारी जो समस्याएं खड़ी हुई है उसके इसी आशय के कारण भी रहे हैं। प्लीज प्लीज, आप क्या चाहेंगे कि रिजोल्यूशन वोट के लिए जाए? माननीय सभापति जी, आप इसको विथड्रॉ कर रहे हैं या मैं वोटिंग के? नहीं कर रहा हूं, मैं अपने संकल्प बल देता हूं, चाहता हूं वोटिंग कराई जाए। So please, I shall now put the resolution to vote. The question is put. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it. The noes have it. The noes have it. डिवीजन चाहता हूं, डिवीजन। Lobbies be clear. Let lobbies be cleared. Let lobbies be cleared. हाँ प्लीज। माननीय मंत्री जी अपनी बात कहना चाहते हैं, एक बार आपके माइक। हम उनकी सोच और स्पिरिट से तो सहमत हैं, परंतु वहाँ की राज्य सरकार की एक बार रिकमेंड करके प्रस्ताव भेजा और दूसरी बार विड्रा कर लिया, फिर ये कर लिया। वहाँ जब जैसे जैसे चुनावी वातावरण बना, इसको भेजने का और वापस लेने का काम चला है। अब मेरा तो निवेदन है कि ऐसी स्थिति में वो वोट पर जोर न दें, ऐसा मेरा अनुरोध है और मुझे विश्वास है कि वो एक मिनट इसको मानेंगे। माननीय सभापति,
मैं एक बात अवश्य कहना चाहूंगा, इस सदन का मैं कुछ वर्षों से मेंबर हूं। सामान्यतः शुक्रवार को रेजोल्यूशन पर डिवीजन नहीं होता है। एक मिनट, या तो आप अपनी बात कहिए, आप उसको विड्रॉ करते हैं, सरकार आपकी भावनाओं से सहमत होती है, क्योंकि प्राइवेट मेंबर बिल जो आता है आप सदन को अपनी बात से अवगत कराते हैं और ये विषय कहते हैं। आप डिवीजन पीछे बता दो। मुझे अपनी बात तो कह दीजिए, अपनी बात तो कह दीजिए। तो सर मैं आपसे कहूंगा सर, एक नई परंपरा डाली जा रही है सर, एक नई परंपरा डाली जा रही है। बिल्कुल आप मालूम कर लें, इस पर एक नई परंपरा डाली जा रही है। बिल्कुल बताओ, नो दबाना है हमें। ठीक, चलिए आप बैठे, कृपया अपनी कृपया। में मिस्टर शिवा के रिजोल्यूशन को पास किया गया ट्रांसजेंडर पर। आप कहते हैं कि इस पर वोटिंग नहीं होगी, वो नहीं होता सर। नहीं, रिकॉर्ड पर नहीं है। नहीं, ट्रांसजेंडर बिल था, संकल्प नहीं था। तो ये संकल्प है और वो विधेयक था। विधेयक पर तो वोटिंग होता ही है क्या? और मैं भी 2012 से इस सदन में हूँ। संकल्प पर कभी वोटिंग नहीं हुई, मुझे ऐसा ध्यान है। नहीं हुई है जी, बिल पर हुई है, मैं बताना चाहता हूँ। आप और ट्रांसजेंडर वाला तो विधेयक था, बिल था। आप विधेयक पर वोटिंग जरूर होती है, निजी बिल नहीं, ये नहीं। रेजोल्यूशन है सर। ऐसा है मेंबर्स ने जब प्रस्तावक ने नहीं किया है। कृपया, नियमों में ऐसा प्रावधान नहीं है जिसके तहत वोटिंग एक बार कहने के बाद रोकी जा सके। सो सेक्रेटरी जनरल, पूरा बिल डिवीजन बिल कंप्लीट होगा, उसके बाद कहूंगा आपका आदेश तो हम मानेंगे, परंतु आपको जो जानकारी दे दी गई और उसके आधार पर आपने कह दिया, भविष्य में इस पर फिर विचार करके कुछ न कुछ नियम में सुधार करेंगे तो कृपा होगी। क्लियरिंग की प्रक्रिया से सेक्रेटरी जनरल साहब लॉबी क्लियर हो चुकी है। वोटिंग की प्रक्रिया सेक्रेटरी जनरल साहब कल बता चुके हैं। क्या शुरू करें? हो गया सर। सेक्रेटरी जनरल विल नाउ एक्सप्लेन द वोटिंग प्रोसीजर। क्या इसकी जरूरत है? हाँ, एक बार आप एक्सप्लेन करें। Honorable members, I shall now put the resolution moved by Sri Nisad to vote. The question is put. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it. Division. honorable members, I am starting the voting process. The voting time starts now. सब्जेक्ट, आप कृपया चेयर की तरफ देखें प्लीज। ये नारे की जगह नहीं है, ये बात और संवाद की जगह है। सब्जेक्ट टू करेक्शन, आज 32, नो 66, द रेजोल्यूशन इज निगेटेड।